हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करते हैं। बिहार पुलिस का मॉक टेस्ट चल रहा है, जो कि सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपके पास अब पढ़ने के लिए कोई टाइम नहीं रहा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट मारिए और ज्वाइनिंग पाइए। इससे बेहतर मॉक टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न हैं। सभी प्रश्न आप हल्का हल्का मॉक टेस्ट मार के पूरा ऑल बॉल मत होइए दोस्तों। इसीलिए अच्छा मॉक टेस्ट मारिए, 2 नंबर कम आएगा, ठीक है। ये बहुत सटीक मॉक टेस्ट है, सभी प्रश्न पूछा हुआ है। इसीलिए मॉक टेस्ट मारिए और अपना तैयारी को सुनिश्चित कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए बिहार पुलिस का मॉक टेस्ट का आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है मॉक टेस्ट का। पहला प्रश्न है 1 नंबर 66, समझिए 1 नंबर प्रश्न है दोस्तों। द विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? द विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? द विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? इससे आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम लेखक है द विंग्स ऑफ फायर का। द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? इससे आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना किस शहर में की गई? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना किस शहर में की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, हैदराबाद। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना किस शहर में किया गया? सही आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना किया गया है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है या कौन होता है? इससे आंसर हो जाएगा बी नंबर दोस्तों, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अभी फिलहाल भारत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है दोस्तों, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, ठीक है। यहाँ प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका भी आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद दोनों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी स्तरों पर लोक अदालतों की स्थापना करने में देश का निम्नलिखित कौन सा राज्य प्रथम स्थान ले चुका है? वह कौन सा राज्य है दोस्तों जो कि सभी स्थानों पर लोक अदालत स्थापित कर चुका है? वह पहला राज्य कौन है? सही आंसर हो जाएगा ए नंबर दोस्तों, केरल। केरल में सभी स्तरों पर लोक अदालत का स्थापना कर दिया गया है, इसलिए भारत में पहला स्थान केरल का है। अगला प्रश्न है जनरल आगस्टो पिनोचेट किस देश से संबंधित है? जनरल आगस्टो पिनोचेट किस देश से संबंधित है? इससे आंसर हो जाएगा दोस्तों चिली। चिली में अभी बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए हाईलाइटेड है दोस्तों, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? सूर्य किरण का वह कौन सा भाग है जो कि सोलर कुकर को गर्म करता है? इससे आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, इंफ्रारेड। सूर्य किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? सही आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह टाइटन किस ग्रह का चक्कर लगाता है? सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह टाइटन किस ग्रह का चक्कर लगाता है? आंसर बी नंबर करेक्ट है, शनि का। टाइटन एक शनि का उपग्रह है, ठीक है। टाइटन किसका है? शनि का, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा शनि, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं टाइटैनिक के स्वामित्व वाली कंपनी का नाम क्या था? टाइटैनिक के स्वामित्व वाली कंपनी का क्या नाम है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, द व्हाइट स्टार लाइन। द व्हाइट स्टार लाइन टाइटैनिक अभी बहुत चर्चा में है दोस्तों, क्योंकि टाइटैनिक जहाज जब डूबा था 1912 में डूबा था दोस्तों। टाइटैनिक कब डूबा था? 1912 में डूबा था। उसी टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए एक नौका गया था दोस्तों, उसमें 5 लोग सवार थे, सभी लोग मारा गया दोस्तों। इसीलिए टाइटैनिक अभी बहुत चर्चा में, इसीलिए आपको याद रखना है टाइटैनिक जहाज कब डूबा था? 1912 में। अगला प्रश्न है किस देश के सिक्के पर यह अंकित है? किस देश के सिक्के पर यह अंकित है? यह सब बुराइयों की जड़ है। किस देश के सिक्के पर यह अंकित है? यह सब बुराइयों की जड़ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी के सिक्के पर सभी यह अंकित है, यह सब बुराइयों की जड़ है। डी नंबर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मौसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है?
मोसाद किस देश का गुप्तचर संस्था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इजराइल। इजराइल मोसाद देश की गुप्तचर संस्था है। इजराइल मोसाद देश की गुप्तचर संस्था है। इजराइल मोसाद देश की गुप्तचर संस्था है। इराक की राजधानी कहाँ होगा दोस्तों? इराक की राजधानी हो जाएगा दोस्तों बगदाद। इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद है इराक की राजधानी। बगदाद हो जाएगा दोस्तों इराक की राजधानी बगदाद। इजराइल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो जेरूसलम। इजराइल की राजधानी हो जाएगा जेरूसलम हो जाएगा दोस्तों। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। फिलीपींस के मनीला। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी इंग्लैंड है दोस्तों। ये अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों, पछताने के सिवा आपके पास कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए एक जगह टिक कर पढ़ते रहिए दोस्तों। अगला प्रश्न है एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्प्रिन का रासायनिक नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या अम्ल, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। अगला प्रश्न है 8 सितंबर को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 सितंबर को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। सी नंबर करेक्ट आंसर। विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ? दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ? सही आंसर है दोस्तों ब्रिटेन। दुर्गापुर स्टील प्लांट का स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ? ब्रिटेन। कब हुआ? 1959 में हुआ दोस्तों। आपको याद रखना है दुर्गापुर स्टील प्लांट का स्थापना कब हुआ? 1959 में हुआ। यह भी पूछता है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में हुआ। ठीक है, आपको याद रखना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल कब था दोस्तों? 1956 से 61 तक। आपको यह भी याद रखना। अगला प्रश्न है डुरंड रेखा किन दो देशों को पृथक करती है? डुरंड रेखा किन दो देशों को पृथक करती है, किन दो देशों के बीच है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डुरंड रेखा। अगला प्रश्न है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को पृथक करता है? रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी नंबर। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है लोलिता किसकी कीर्ति है? लोलिता किसकी कीर्ति है? लोलिता किसकी कीर्ति है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर करेक्ट आंसर है। बी नाबाकोव की। बी नाबाकोव का कीर्ति है। लोलिता किसकी कीर्ति है? तो बी नाबाकोव का कीर्ति। अगला प्रश्न है सैयद वंश जो था सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? सैयद राजवंश का संस्थापक सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर खिलजी खां। सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर है खिलजी खां सैयद राजवंश का संस्थापक था। सैयद वंश खिलजी खां। अगला प्रश्न है राज्यों का दर्जा प्राप्त करने वाला अंतिम संघ शासित प्रदेश कौन था? वह कौन सा संघ शासित प्रदेश था जो कि राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला अंतिम संघ शासित प्रदेश था? वह सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह नंबर सिक्किम। सिक्किम पहले संघ शासित प्रदेश था, वर्तमान में सिक्किम राज्य बन चुका है, इसीलिए यह नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वींसबेरी निगम किस खेल पर लागू होती है? क्वींसबेरी निगम किस खेल पर लागू होता है? सही आंसर है दोस्तों बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में क्वींसबेरी निगम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग। अगला प्रश्न है ICBM का क्या नाम है? ICBM का क्या नाम है? ICBM का क्या नाम है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्य। ICBM का क्या नाम है? सही आंसर हो जाएगा सूर्य दोस्तों। ICBM का क्या नाम है? तो सूर्य इसका नाम है। अगला प्रश्न है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? प्रथम जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था दोस्तों उसका आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? सही आंसर है 22 भाषा।
22 भाषा। 8वीं अनुसूची में दोस्तों 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है तिराना किस देश की राजधानी है? तिराना किस देश की राजधानी है? तिराना किस देश का राजधानी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्बानिया। अल्बानिया का राजधानी कहाँ है दोस्तों? तिराना। अल्बानिया का राजधानी कहाँ है? तिराना अल्बानिया की राजधानी है। माल्टा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? माल्टा की राजधानी हो जाएगा दोस्तों वेलेटा। माल्टा की राजधानी हो जाएगा वेलेटा। माल्टा की राजधानी कहाँ है? वेलेटा। माल्टा की राजधानी वेलेटा। केन्या की राजधानी नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी। जाम्बिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा दोस्तों? जाम्बिया की राजधानी हो जाएगा दोस्तों लुसाका। लुसाका हो जाएगा जाम्बिया का राजधानी। आपको सभी क्वेश्चन याद रखता है। माल्टा की राजधानी हो जाएगा वेलेटा। माल्टा की राजधानी वेलेटा। अल्बानिया की राजधानी तिराना और जाम्बिया की राजधानी लुसाका। अगला प्रश्न देखते हैं केस्कोग्राफ किस काम आता है? केस्कोग्राफ का प्रयोग किसके नापने में काम आता है? केस्कोग्राफ का प्रयोग किसके नापने में काम आता है? आंसर ए नंबर। पौधे की वृद्धि दर केस्कोग्राफ यंत्र से मापा जाता है। पौधे का वृद्धि दर किस यंत्र से मापा जाता है? आंसर केस्कोग्राफ। अगला प्रश्न है उल्टा फहराता हुआ झंडा किसका प्रतीक है? उल्टा फहराता हुआ झंडा किसका प्रतीक है? सही आंसर हो जाएगा उल्टा फहराता हुआ झंडा किसका प्रतीक है? सही आंसर हो जाएगा ए नंबर दोस्तों, ए नंबर विपत्ति का प्रतीक। उल्टा फहराता हुआ झंडा किसका प्रतीक माना जाता है? सही आंसर है ए नंबर विपत्ति के प्रतीक, विपत्ति। अगला प्रश्न है प्रातःकालीन शांति का देश कौन सा है? प्रातःकालीन शांति के देश के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है कोरिया, दक्षिण कोरिया। दक्षिण साउथ कोरिया को प्रातःकालीन शांति के देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कुछ जलपोतों के पीछे SS लिखा रहता है, इसका क्या अर्थ है? कुछ जलपोत के पीछे SS लिखा रहता है, उसका फुल फॉर्म क्या दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर स्टीम शिप होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान का स्थायी केंद्र। अंटार्कटिका में जो कि जानते हैं दोस्तों एक बर्फ़ है, अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणी छोर में स्थित है। वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। वहाँ पर सभी देश अपना अपना वैज्ञानिक अनुसंधान स्थापित करता है। उसी तरह भारत का भी एक अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री। कहाँ है? तो अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय में ग्रीनविच समय के बीच कितना डिग्री का अंतर है? भारत का मानक समय ग्रीनविच समय का अंतर कितना डिग्री का अंतर है? 5.5 घंटा का, 5.5 घंटा का अंतर है। भारत का मानक समय कितना डिग्री है? 82 डिग्री से गुजरता है। ठीक, कहाँ से? तो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर, सबको ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर 1956 में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में। अगला प्रश्न है लोकसभा अथवा राज्यसभा दोनों के लिए गणपूर्ति सदस्य कितना होना चाहिए? लोकसभा या राज्यसभा कोई भी सदस्य के लिए गणपूर्ति सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर 1/10। 1/10 गणपूर्ति होना बहुत आवश्यक है कोई भी कार्यवाही चलाने के लिए। ठीक है, लोकसभा हो या राज्यसभा, सभी फैक्ट आपको याद रखना। अगला प्रश्न है शरीर का निर्माणकर्ता किसे कहते हैं? शरीर का निर्माणकर्ता किसे कहते हैं? शरीर का निर्माणकर्ता किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन। प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है, इसीलिए शरीर का निर्माणकर्ता के रूप में प्रोटीन को भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यह आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अपने दोस्त यार सभी को बताइए दोस्तों, कि ज़्यादा समय नहीं